सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम करंट अफेयर में 2023 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है साहित्य से संबंधित पुरस्कार। पहला पुरस्कार है हमारा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का है, यह दिया गया है। इसके विजेता कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव। जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो है वो बुल्गारिया से संबंध रखते हैं। बुल्गारिया के हैं। कौन है? जॉर्जी वोस्कोदिनोव। इन्हें किस कृति के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है? तो टाइम शेल्टर के लिए जो है वो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो इनकी जो रचना है टाइम शेल्टर, ये भी ध्यान रखना है, और दूसरा दिया किसे गया है और वो कहाँ से संबंध रखते हैं। तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो है वो कहाँ से हैं? बुल्गारिया से हैं, और उनकी जो रचना है वो टाइम शेल्टर है, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक है। ये मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि बुल्गारिया के प्रथम लेखक कौन है जिन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब 2022 की बात करें, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये गीतांजलि श्री को मिला है, जो भारत की। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है हमारा, कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया, जो कहाँ की है? भारत की रहने वाली है। और इन्हें किस रचना के लिए दिया गया? तो टॉम ऑफ रेत, रेत समाधि के लिए जो है वो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। ये भी हमें मेन ध्यान रखना है कि पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है जिसे मैन बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। हिंदी उपन्यास में दिया जाने वाला पहला, यानी कि पहला हिंदी उपन्यास है जिसे मैन बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2022। सेहान करुणातिलका श्रीलंका लेखक है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सेहान करुणातिलका कहाँ के? श्रीलंकाई लेखक है, और इनका उपन्यास है द सेवन मोन्स ऑफ माली एल्मीडा। इसके लिए जो है वो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, बुकर पुरस्कार 2022 का। इसके बाद बुकर पुरस्कार 2021 है। ये डेमन गलगुड को दिया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका से है। डेमन गलगुड कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। इसके लिए इन्हें 2021 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम मेन जो पुरस्कार है वो देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिनमें से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा का किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। और उनकी कौन सी कविता के लिए दिया गया है? तो बद्री नारायण को किस भाषा में? हिंदी भाषा में दिया गया है। कविता कौन सी है? तुमड़ी के शब्द के लिए जो है वो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। मैथिली भाषा का किसे दिया गया है? तो मैथिली भाषा का अजीत आज़ाद को दिया गया है। अजीत आज़ाद को दिया गया है। इनकी जो कविता है वो पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजीत आज़ाद की रचना है, और मैथिली भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनुराधा रॉय को दिया गया है। किसे दिया गया? अनुराधा रॉय को दिया गया है। इनका उपन्यास कौन सा है? तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड जो है अंग्रेजी भाषा में जो उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है, अनुराधा रॉय को। उर्दू भाषा में यह पुरस्कार जो है वो अनीस अशफाक को दिया गया है। और इनका उपन्यास कौन सा है? तो ख्वाब शराब है। ख्वाब शराब जो इनका उपन्यास है, उसके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो सबसे मेन पुरस्कार है, ध्यान में रखना इनको। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 2022 का 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किसे दिया गया? तो ये दिया गया था दामोदर मौजो को दिया गया था। और इनकी जो रचना है
यानी कि ये किस भाषा में लिखते हैं, तो कोंकणी भाषा के लिए जो इन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, क्योंकि भाषा में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 57वां, ध्यान रखना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, 56वां किसे दिया गया। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौर्य को दिया गया, और किस भाषा में दिया गया, तो कोंकणी उपन्यास के लिए दिया गया। और 56वां जो 2021 में दिया गया था, ये असमिया कवि, यानी कि असमिया भाषा में जो कवि हुए हैं, कवि कौन है, नीलमणि फूकन जूनियर। नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा में जो है वो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। तो 57वां भी हमें ध्यान रखना है और 56वां भी हमें ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो A.B.K. प्रसाद को दिया गया है। A.B.K. प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021-22। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से दिया गया है। सुदीप सेन और शोभना कुमार को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है 2022 का, सरस्वती सम्मान 2022 का जो है ये 32वां सरस्वती सम्मान है। ध्यान रख रहे हैं 32वां सरस्वती सम्मान है, जिसके विजेता कौन है, तो शिव शंकरी है, और किस भाषा में है, तमिल लेखिका है। शिव शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान 32वां 2022 का, और शिव शंकरी जो है वो तमिल लेखिका है। और किस कृति के लिए दिया गया है, तो कृति कौन सी इनकी, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम जो है इस कृति के लिए जो इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करें 2021 का जो 31वां 2021 का जो 31वां जो है यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो रामदर्श मिश्रा को दिया गया। मराठी उपन्यासकार है। रामदर्श मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, और उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। इस रचना के लिए रामदर्श मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान जो वो दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें तो 32वां जो व्यास सम्मान है 2022 में, इसे दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी को जो है वो यह पुरस्कार दिया गया था हिंदी लेखक में। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है, पागल खाना। पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। कौन से नंबर का, तो 32वां दिया गया था। और 31वें की बात करें तो व्यास सम्मान जो 2021 का 31वां है, यह असगर बजावत को दिया गया था। असगर बजाहत को दिया गया था, और महाबली इनकी जो है वो रचना है। महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की। बिहारी पुरस्कार 2022 का 32वां पुरस्कार है, और इसके विजेता कौन है, तो डॉक्टर माधव हाड़ा है। डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है वो यह पुरस्कार दिया गया था। और कौन सी रचना के लिए दिया गया था, तो पचरंग चौल पहर सखीरी। पचरंग चौल पहर सखीरी डॉक्टर माधव हाड़ा की रचना है, और बिहारी पुरस्कार दिया गया इन्हें 32वां। अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार 31वां 2021 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो मधु कांकरिया को दिया गया। मधु कांकरिया को, और इनकी जो रचना है हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, इसके लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 में दिया गया। फिर है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह जो अवार्ड है किस देश के द्वारा दिया गया था, तो जर्मनी के द्वारा दिया गया था। और किसे दिया गया, तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। और कौन सा अवार्ड दिया गया, तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जर्मनी के द्वारा 2022 का दिया गया। अब विभिन्न शांति पुरस्कार जो है वो दिए गए थे। पहला है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी जो शांति पुरस्कार है वर्ष 2021 का किसे दिया गया, तो गीता प्रेस को दिया गया, जो गोरखपुर भारत की है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो बांग्लादेश के हैं। इन्हें 2020 का दिया गया था।
यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो 2022 का जर्मनी के पूर्व चांसलर कौन थे? एंजेला मर्केल। यानी कि जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। इनको सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है वो इन्हें दिया गया। तो ध्यान रखना है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जर्मनी की जो पूर्व चांसलर है कौन है? एंजेला मर्केल को दिया गया था। फिर है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया। किसे दिया गया? दलाई लामा को दिया गया, जिसे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसमें मेन हमारे जो हैं वो दो ही हैं, एक तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया, एक ये यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का जो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। बाकी इसमें आपको जो मेन है मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो हमारा सरस्वती सम्मान पूछा जाता है, व्यास सम्मान आ जाता है और बिहारी सम्मान भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे जाते हैं और सबसे मेन जो है वो मेन बुकर पुरस्कार है, इनमें भी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।